केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमेत्यण्डमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यामदेही नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री सद्गुरु के पद कमल में बंदो बारंबार इनकी कृपा कटाक्ष से हो भवसागर पार। सतगुरु शरण ग्रहण करो कीजिए सतगुरु से जन्म मरण भव फंद को काटे सतगुरु दे। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम कीर्तन जाने ब्रह्म को गुरु करिया समान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ कारे खोटे भीतर हाथ सहार के बाहर मारे दो। सात समझ की मस करो लेखन सब बन राय सब धरती कागज करो श्री गुरु गुण लिखा। गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित राज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। गंगे महारानी की जय। यमुने मैया की जय। सरस्वती माता की जय। संत भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। गोवर्धन नाथ की जय। राधा रानी की जय। नंदगाम की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्तजन भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं।
कहने से या भागवत कथा सुनने से या करवाने से लाभ क्या मिलता है, और ये भागवत कथा है क्या? प्रश्न है कि भागवत कथा क्या है। उत्तर है भागवत कथा कोई किताब नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। तो क्या है? श्रीमद् भागवता अक्षो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत श्याम सुंदर भगवान का स्वरूप है। अथवा भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, इन सभी में से 2 के सामने ही श्रीमद् शब्द लग रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् लग रहा है, और श्रीमद् भगवत गीता, इन 2 के सामने ही श्रीमद् शब्द क्यों लगा है, अन्य किसी के सामने क्यों नहीं लगा? इसका उत्तर यह है कि भगवान के मुखारविंद के द्वारा ये दोनों शास्त्र महापुराण और भगवत गीता निकले हैं, इसलिए इनको श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। अथवा भागवत का प्रश्न है कि भागवत क्या है? भागवत सभी पुराणों में सर्वोपर है।
सभी पुराणों में सर्वोपर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, अथवा भागवत कथा 5वां वेद है। भागवत 5वां वेद है और भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। अथवा भागवत कथा क्या है कि भागवत है कि नर को नारायण पद प्राप्त कराने वाली एक सिद्धि है। नर को नारायण पद प्राप्त कराने वाला एक स्थान है, एक सिद्धि है। अथवा भागवत क्या है? भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला अलौकिक ग्रंथ है। परीक्षित का जो मृत्यु का समय था वो मंगलमय बना दिया। भागवत कथा ऐसी कथा, भागवत कथा क्या है? तो भागवत कथा एक विशुद्ध प्रेम शास्त्र है और हमारे प्रमुख शास्त्र माने जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण, रामचरितमानस। ये प्रमुख शास्त्र माने जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर कितना है कि श्रीमद् भगवत गीता वियोग शास्त्र है। वियोग, किससे वियोग? संसार से वियोग कराती है और परमात्मा से मिलन कराती है। भगवत गीता, भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक कहता है कि महात्मा बन, महात्मा बन। अगर एक एक श्लोक के ऊपर ध्यान दिया जाए तो गीता के पूरे सार को समझने के बाद फिर संसार में उसका मन लगने वाला नहीं। भगवत गीता वियोग शास्त्र है और भागवत क्या है? वियोग शास्त्र है। भगवत गीता महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग शास्त्र और ये गीता योग शास्त्र है। योग माने जोड़ के है, यानी दो संख्याओं का जब योग लगाते हैं, जोड़ करते हैं तो उसका योगफल निकल करके आता है, उसको जोड़ योग कहते हैं। योग माने जोड़ना, योग माने जुड़ना। और आध्यात्मिक में योग कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, अपने चित्त की वृत्ति परमात्मा में जुड़ जाने का नाम ही योग होता है। और रामायण प्रयोग शास्त्र है। प्रयोग शास्त्र, प्रयोग उसको कहते हैं कि हर समय जो चीज हमारी, जो वस्तु हमारे प्रयोग में आती है उसको प्रयोग में लाने वाला शास्त्र कहते हैं। तो रामायण तो प्रयोग में लाने वाला शास्त्र है। कैसे प्रयोग में लाने वाला शास्त्र है? जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी रामायण के पात्र हैं, सभी हैं। माँ को कौशल्या सुमित्रा है और घर में अन्य बच्चों की जो बहुएं हैं वो सीता, उर्मिला, मांडवी, स्तुत, कीर्ति है। आज रामायण के पात्रों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो आज भी वही त्रेता युग मौजूद है, लेकिन रामायण के पात्रों के ऊपर ध्यान नहीं देते, केवल रामायण को पढ़ते पढ़ते हैं। उसमें आता है ना, आपने लिखा हुआ देखा होगा कि अंग्रेजी बोलना सीखे रटे नहीं, अंग्रेजी बोलना सीखे रटे नहीं, ऐसा दीवार पर लिखा रहता है। तो रामायण को केवल रटे नहीं, उसको अपने व्यवहार में लाएं, अपने अमल में लाएं तो रामायण का पढ़ना सार्थक होता है। केवल पढ़ के ही छोड़ दिया कि हमने इतने पाठ करा दिए, रामायण के उतने पाठ हो गए, तो पढ़ना काम नहीं चलेगा। तो कहने का भाव ये है कि इसको मृत्यु को मंगल बनाने वाला ग्रंथ है, भगवान का स्वरूप है। भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। और यहाँ तक जो मैंने आपको कल भागवत के महात्म की कथा बताई कि भागवत क्या है, तो वेद व्यास जी बता रहे हैं कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितम् फलमुखाद्रबलमृत संयुतम् पिबतं भागवतं रश्मालयं मुहुर्मुहुः रसिका भवभावतः। निगम कल्पतरोर्गलितम्, भागवत क्या है? निगम माने वेद, वेद एक कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। पका हुआ फल, लेकिन फल तो खाया जाता है? फल को तो खाते हैं, लेकिन पिबत भागवतम रसमालयम, पीने के लिए क्यों कह दिया? भागवत का एक ऐसा रस है, इसको पिया जाता है। लेकिन फल के अंदर गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन ऐसा फल है कि इसके अंदर ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है। इसको चाहे जिस तरफ से पी सकते हो, कह दो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। पिबत भागवतम रसमालयम, इंद्रियों के द्वारा इसका रसपान करते हैं, इसलिए इसको पीने के लिए कहा गया है। और इस कथा के बाद आपको भागवत की कथा की रचना जो हुई वो किस प्रकार से हुई, ये कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्
की वंदना की गई, माँ देवी सरस्वती को प्रणाम किया गया और भागवत के रचयिता वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी कौन है? व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विष्णु भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं, तो उन 24 अवतारों में एक व्यास जी का नाम और आता है। व्यास जी कौन थे? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म हृदयाय वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी महाराज विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रादुर्भाव पराशर मुनि के यहाँ हुआ। और कब हुआ? कौन से युग में हुआ? द्वापरे समन प्राते तृतीय युग परे, जात पराशर योगी व्यासभ्याम कलया हरे। व्यास जी का प्रादुर्भाव पराशर मुनि के यहाँ जब हुआ तो व्यास जी का नाम पहले वेद व्यास जी नहीं था। क्या नाम था? पहले व्यास जी कोई धर्म ग्रंथ लिखते हैं, किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो वो बगर और अयन कहते हैं भक्षण करने को, इसलिए लक्षण प्रमाण से वेद व्यास जी का नाम पहले रखा गया वादरायण। भागवत में कई जगह आया है वादरायण उवाच, उवाच माने कहना, यानी वादरायण ने कहा। और फिर ब्रह्मा जी ने एक वेद बनाया तो व्यास जी ने उसके 4 भाग कर दिए, इसलिए वादरायण से उनका नाम बदल करके वेद व्यास जी महाराज पड़ गया। अब व्यास जी का आश्रम सम्याप्राश नदी के किनारे बना हुआ है। उनका मन अशांत है और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी रचना करने से भी क्या फायदा कि जिससे अपने ही अंतःकरण को संतुष्टि नहीं मिलता है। शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ऐसे भगवान की कथा लिखने से कोई फायदा नहीं, ऐसी कथा कहने से कोई फायदा नहीं जिसके द्वारा अपने ही मन को शांति नहीं मिलता। 4 वेद बना दिए, 17 पुराण बना दिए, फिर भी मन अशांत है। उसी से व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। जो बातें हैं उनका त्याग कर देंगे। और तीसरी है रक्षतीच विश्वासो। इसका अर्थ यह है कि हर स्थिति में, दुख में, सुख में उसका रक्षा करने वाले परमात्मा का पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। गीता में अर्जुन को भगवान श्याम सुंदर ने वचन दिया है रक्षतीच विश्वासों के लिए कि अरण्याय चिंतयन्ते माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका योगक्षेम, उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी है। अनन्य भाव का अर्थ है न अन्य सह अनन्य, मेरे सिवाय और कोई उसकी नजर में नहीं आता। तो ऐसे भक्त की देखभाल मैं इस प्रकार करता हूं जैसे तुलसीदास जी बता रहे हैं। करहु सदा तिने की रखवारी, 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 जिने बालक राखे में तारे, जिने बालक राखे में तारे, जिने बालक राखे में तारे, करहु सदा तिनकी रखवारी और जिन्हें बालक राखें में तारी। जैसे बालक छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, और उस बच्चे की माँ अगर सर्दी में या बरसात में कहीं काम करती है तो उस बच्चे की दादी माँ क्या कहती है मालूम है? अरे तू गीले में सर्दी में काय को घूम रही है, तेरा बालक बीमार है जाएगा। अरे माँ गीले में घूम रही है और बालक बीमार हो जाएगा, ये कौन सी बीमारी है? अरे बीमारी ये है कि अभी बालक माँ का दूध पीता है, माँ के आश्रित रहता है। ऐसे ही बच्चे की तरह हम अपने भगवान के आश्रित रहेंगे तो हमारी बीमारी का फल भगवान को भुगतना पड़ेगा। रक्षतीच विश्वास, तो हर स्थिति में उस रक्षा करने वाले परमात्मा का पूर्ण भरोसा होना चाहिए। गोत्रता बमम तथा चौथी शरणागति है। भगवान कहते हैं अपने मन की कोई गुप्त बात कहनी है तो तू मुझसे कह, मैं तेरी बात को सुनूंगा। पड़ोसी से मत कहे, पड़ोसी तो तेरी हंसी उड़ाएगा। अगर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है तो पड़ोसी
5,000 का यश करेगा, 5,000 का यश करेगा और 2-4 पड़ोसियों से और कर देगा, फलाने नाम का व्यक्ति हमसे पैसे मांगने के लिए जाता है। हंसी है ना? तो भगवान कहते हैं सारी दुनिया के लोग सो जाएं तो तू मेरे मंदिर के सामने बैठ करके मुझसे कह, मैं तेरी बात को सुनूंगा। लेकिन आज के भक्त लोग तो भगवान को कहते हैं मन की गुप्त बात, ना तो भगवान को बताएंगे, ना माँ बाप को बताएंगे, ना बड़े भाई को बताएंगे, और मन की कोई गुप्त बात बतानी है तो फिर उसको ही बताएंगे। कह दो जय श्री कृष्ण, मैं नाम लेने लगा है अपने मन की गुप्त बात। गोत्रता वनम तथा आत्मनिषेध का अर्पण है। और भगवान कहते हैं अपनी इच्छा के लिए अगर तुझे कुछ मांगना है तो तू मुझसे मांग। जिससे मांग रहा है उसको भी तो मैं भी दे रहा हूं। अरे जिससे तू मांगने गया उसको भी मैंने ही दिया है, तो तू इनडायरेक्ट के चक्कर में क्यों पड़ गया? अरे डायरेक्ट संबंध बना लेना। अकबर का नाम आपने सुना हो तो अकबर भिखारियों को दान दिया करता था। एक भिखारी अकबर के यहाँ समय से पहले पहुंच गया, लेने के लिए, दान लेने के लिए समय से पहले पहुंच गया। अकबर वहां नहीं था। मंत्री लोगों से पूछा आपके बादशाह कहाँ हैं? तो मंत्री लोगों ने कहा हमारे बादशाह खुदा की इबादत करने गए हैं, आरजू करने गए, गुजारिश करने गए। तो तुम्हारा अकबर क्यों किसी की गुजारिश करता है? मंत्रियों ने कहा पहले वो खुदा की इबादत करते हैं तब उनको तुम्हें देने के लिए धन प्राप्त होता है। भिखारी को बड़ा झटका लगा कि हम बड़े पागल हैं, क्या तुम्हारा अकबर ही खुदा की इबादत करना जानता है? तो अकबर खुदा की इबादत करना जानता है तो हम भी तो उसकी इबादत करना जानते हैं ना। अब हमें तुम्हारे अकबर से कुछ नहीं लेना, हम सीधा डायरेक्ट संबंध उसी से बनाएंगे। 5 शरणागति हो गई और 6वीं शरणागति सार विद्या शरणागति। इसका अर्थ यह है भगवान ये कहते हैं कि तू 4 घंटे आसन नहीं लगा सकता है, स्नान नहीं कर सकता है, दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकता है, तो एक काम तो कर सकता है क्या? मेरे मंदिर के सामने बैठ करके 4 आंसू तो बहा सकता है। और जब तू मेरे लिए 4 आंसू बहाएगा तो मैं भी तेरा बदला आंसू बहा करके ही चुकाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं यथा नाम प्रपदंस्ते तांसथई भजाम्यहम्। अर्जुन जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है उसका बदला मैं उसी भाव से चुकाता हूं। अगर तू मेरे लिए तो आंसू बहा करके तो देख भगवान की प्रतिज्ञा है। आप गोवर्धन दान घाटी पर कहीं गए हो वहां पर साफ लिखा हुआ है, भगवान की प्रतिज्ञा ये है। भगवान कहते हैं तू मेरे रास्ते पर पैर रख करके तो देख, मैं तेरे लिए दुनिया के रास्ते नहीं खोल दूं तो कहना। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए लोगों से चर्चा करके तो देख, तेरे बारे में दुनिया के लोग चर्चा नहीं करने लग जाए तो कहना। और भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए 2 आंसू बहा करके तो देख, अगर तेरे लिए दुनिया के लोग नहीं रोने लग जाए तो फिर मुझसे कहना। सपने के चीर चुरैया मुरली बगैया के स्वामी के बैठ पड़ैया की मुरली बगैया की भारती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बगैया की भारती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बगैया की।
संग रास रचैया की अभय मोरी बजैया की सखी संग रास रचैया की अभय मोरी बजैया की आरती जय कन्हैया की अभय मोरी बजैया की आरती जय कन्हैया की अभय मोरी बजैया की बिहारी लाल की हंसते खुशी में और तू अकेला रो रहा अब तू भी ऐसे कर्म कर जिस दिन रवाना हो तू सब लोग रे रंज में हंसता ही जावे सो तू। शरणागति बड़ी सरल शरणागति है। कैसी? मम गुण गावते पुलक शरीरा 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 गद गद गेरा वाणी को गुणानुवाद को गाते समय वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाए, इसको ही प्रेमा भक्ति कहते हैं, इसको ही सार विद्या शरणागति कहते हैं। 6 प्रकार की शरणागति बताई तो और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की रचना करो। वेदव्यास जी जानते हैं कि भागवत कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, इसको लिखने में बहुत सारा लंबा समय लग जाएगा। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। अब इंद्रियां भी काम नहीं करती है तो भागवत की रचना कैसे हो? भागवत की रचना करवाने के लिए जो कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है। आज वेद व्यास जी भागवत कथा लिखवाने के लिए गणेश जी का आह्वान नहीं किया, आह्वान तो किया लेकिन साक्षात गणेश जी को अपने पास बुला लिया और कहा गणेश जी ने मुझे क्यों बुलाया? वेद व्यास जी कहते हैं मैं आपका अपना 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा लिखने जा रहा हूं, आप मेरी भागवत कथा लिख दो, बोलूंगा मैं और लिखोगे आप। गणेश जी जान गए कोई भागवत छोटा ग्रंथ नहीं है, इसके लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सीधी मने तो नहीं कर सकते, शर्त लगा रहे निकलने की सोच रहे हैं। व्यास जी से गणेश जी कहते हैं महाराज आपकी कथा तो लिख दूंगा लेकिन आपको 24 घंटे बराबर बोलना पड़ेगा। अगर आपने बीच में बोलना बंद कर दिया तो मैं खड़ा होकर चला जाऊंगा। व्यास जी जान गए सीधी मने तो नहीं कर सकते हैं, निकलने की सोच रहे हैं। व्यास जी ने कहा मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूं लेकिन एक शर्त मेरी भी है। गणेश जी ने कहा गणेश जी से व्यास जी कहते हैं एक शर्त मेरी भी है, तुम्हारी शर्त क्या है? व्यास जी कहते हैं मेरी ये शर्त है कि मैं भागवत का कोई भी श्लोक बोलूं उसका संशोधन करने की जिम्मेदारी आपकी है, बिना संशोधन किए कोई भी श्लोक मत लिख देना। दोनों तरफ से शर्त स्वीकार की गई। बोलने वाले बोलते हैं लेकिन लिखने वाले इतने तेज हैं कि पहले ही लिख करके बैठ जाते हैं। सुबह से शाम होने को आ गई, व्यास जी के नित्य नियम का समय हुआ, संध्या वंदन करना है लेकिन शर्त लगा चुके हैं कि 24 घंटे बराबर बोलना पड़ेगा। अब कैसे संध्या वंदन करने जाएं? तो व्यास जी ने एक भागवत का श्लोक इतना कठिन बोला कि उसका संशोधन करने में गणेश जी को 4 घंटे लग गए और 4 घंटे लग गए तब तक व्यास जी अपना नित्य नियम करके आ गए और फिर बोलना शुरू कर दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी बीच में आपको सुखदेव जी के जन्म के बारे में कथा सुनने के लिए मिलेगी। सुखदेव जी का परादुर्भाव कैसे हुआ? कैलासे शिखरे रमे गौरी प्रत्यक्ष शंकर आधुना मदे मदे में से मात्र
धम पुरुष। इस संसार के बनावटी प्रेम को देख करके मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि अपने मन की बात कहनी है ना। और संसार का नाम लिया तो नारद जी से मां पार्वती कहते हैं, नारद सीधी सीधी बात करो ना, अरे बनावटी प्रेम क्या है। नारद जी कहते हैं बनावटी प्रेम की संसार की तो बात ही छोड़ो, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और आप दोनों ही पत्नी रहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में भी बनावटी प्रेम है, सच्चा प्रेम नहीं है। पार्वती ने कहा तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए। अरे नारद जी का जो गुरु मंत्र है ना, और गुरु मंत्र जिसको दिया जाता है उसके लिए कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, 3 बार गुप्त रखने के लिए कहा है। अर्थात गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन ये परीक्षा होती है, अगर किसी ने किसी से मंत्र लिया है, किसी महात्मा से या किसी से मंत्र लिया है, तो लोग ये पूछते हैं बताइए तो बताए, लेकिन सीधे साधे लोग कह देते हैं हमको ये बताया था, लेकिन गुरु मंत्र बताया नहीं जाता। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मां पार्वती कहती है गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी आकर के मुझे बता दिया। और आप कहते हो कपट करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको गुरु मंत्र बता दिया, लेकिन ये बताया कि भोलेनाथ के गले में जो माला पड़ी हुई है वो किसकी है। पार्वती ने कहा ये बात तो आज तक नहीं बताई कि यही तो सच्चा प्रेम नहीं करते, कपट करते हैं। अरे आप उनके गले में आपके मुंडों की माला है, आपके इतने जन्म हो चुके हैं, और शंकर जी अमर कथा जानते हैं, और अमर कथा अगर आपको सुना देते तो आपको बार बार नहीं करना पड़ता है। अब तो मैया पार्वती के बिल्कुल ठीक बात बैठेगी, यही तो बात बिल्कुल ठीक है। बनावटी प्रेम करते, सच्चा प्रेम नहीं करते, अमर कथा तो मुझे आज तक नहीं सुनाई। और इस प्रकार नारद जी मैया पार्वती के यहाँ आग लगा करके खिसक गए, और भोलेनाथ ने समाधि खोल करके देखा तो मैया पार्वती उदास बैठी हैं। और कैसी कोई छोटी मोटी उदास नहीं, इतनी उदास बैठी है मत कोई इलेक्शन में चुनाव हार गई हो। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उदास मन को जब दिखा तो पार्वती से भोलेनाथ पूछते हैं पार्वती तेरे पास में नारद तो ना आयो। जान गए कि नारद ही कोई बीज बो करके गया है। और आज मैया पार्वती कहते हैं कि तुम क्या बात करते हो, घर में कोई बात होती है आपस में हम तुम में, तो तुम नारद का नाम लेते हो, नारद तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कहा हाँ इन कार्यों को नारद ही करता है। अरे क्यों उदास हो, क्या बात है। मैया पार्वती कहते हैं तुम अमर कथा जानते हो, तुमने अमर कथा मुझे आज तक नहीं सुनाई। अमर कथा कोई और कथा नहीं है, भगवान की जितनी कथाएं हैं वो सब अमर कथा है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं पार्वती ये अमर कथा तो अधिकारी को सुनाई जाती है? अमर कथा अधिकारी लोग सुनते हैं। और जितने लोग पांडाल में बैठे हैं ना, तो क्या आवाज कॉलोनी में इधर उधर नहीं जा रही है? जा रही तो होगी, लेकिन अधिकारी जब नहीं है तो पांडाल में आकर के बैठ कैसे जाएंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री। पांडाल में जितने लोग बैठे हैं अधिकारी है। और अधिकारी किसको कहते हैं तुलसीदास जी बता रहे हैं। राम कथा के जी अधिकारी, राम कथा के जी अधिकारी, राम कथा के यही अधिकारी, राम कथा के जी अधिकारी, जिनके सत्य से गति अति प्यारी, जिनके सत्य से गति अति प्यारी, जिनके सत्य से गति अति प्यारी। वो लोग राम कथा के, ईश्वर की कथा के, ईश्वर के गुणान वादों के अधिकारी होते हैं, जो सत्संग से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। सोनकाद ऋषि थे, वो सोनक जो आते हैं वो 1 नंबर के श्रोताओं में आते हैं। दूसरे होते हैं सरौता। सरौता का मतलब जानते हो? बिहार क्षेत्र के कुछ लोग हमारे उधर क्षेत्र में आते हैं तो जो सुपारी खाते हैं ना, सुपारी काटने का काम जो होता है वो सरौता का होता है। सरौता का अर्थ क्या है कि काट छांट करना। यानी चंद्रभान जी ने कथा करवाई, लेकिन यह कथा में जिन कमी निकल आई, यानी पांडाल में कमी है, या बाइक में कमी है, या और किसी वस्तु में कमी है, लेकिन ये ठीक है ये गलत है पर, ये ठीक है ये गलत है पर, यानी पर कभी दूर होने वाली नहीं है। यानी कमी देखना। दर्पण लेकर के अपना जो मुखारबिंद देखते हैं तो ये नहीं देखते दर्पण में कि हमारे काजल कम है कि ज्यादा है, तो क्या देखते हैं दर्पण में जब आईने में बत्ती में
हैं शीशा में अपना मुखार बिंद देखते हैं तो अपनी कमियां देखते हैं। दशरथ जी ने आईना लेकर के अपना मुखार बिंद देखा तो कान के पास में सफेद बाल हो गया और क्या समझा कि मेरा चौथापन आ गया, मुझे भजन करने के लिए जाना चाहिए, राम को राजा बनाना चाहिए। तो दर्पण लेकर के अपनी कमी देखता है वो तो दशरथ है, और दर्पण लेकर के दूसरे के मुखार बिंद परखता है यानी दूसरे की कमी देखता है, वही रावण है। कह दो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। दूसरे की कमी देखे वो रावण और अपनी कमी देखे वो दशरथ, उसको दशरथ कहते हैं। तो दूसरे की कमी नहीं देखनी चाहिए। तुलसीदास जी तो नवदा भक्ति प्रभु राम सबरी को बढ़ा रहे तो कहते हैं कि सपने नहीं देखे पर दोषा आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, लेकिन हम तो जागृत में भी शरीर के दोष देख रहे हैं। कहने का भाव यह है कि अपने को देखो, अपने अंदर क्या कमी है उसकी खोज करो, और उसकी खोज कर लेंगे, कमी को अपने को ढूंढ लेंगे तो फिर किसी के अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। अपने अंदर कमी होती है तभी तो दूसरे के अंदर कमी देखते हैं। हमारे दादा गुरु कहा करते हैं कि संत की पहचान करने के लिए संत बनना पड़ेगा, और चोर की पहचान करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, चोर ही बनना पड़ेगा। दूसरे की कमी देखेंगे तो पहले अपने अंदर कमी होगी और अपनी कमी को निकाल देंगे, यानी सम दृष्टि जब हो जाएगी तो फिर किसी के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताया भजन क्या है, भजन क्या है। लोग कहते हैं कि 4 घंटे एक आसन पर बैठकर सुबह नहा धो करके आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करना यही भजन है। संत कहते नहीं ये भजन नहीं है। तो अमावस्या पूर्णिमा रोजाना गोबर, हर पूर्णिमा के दिन अमावस्या के दिन वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, परिक्रमा करके आओ, ये भजन है नहीं, ये तो नहीं है। तो आज आगे क्या हुआ, इसको 1 नंबर का श्रोता कहते हैं। और श्रोता में बता रहा था 3 प्रकार के होते हैं श्रोता, एक श्रोता और तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब जानते हो, कथा में आकर के सो जाए। कल एक भगत यहाँ बैठा था पहले दिन की कथा में और 1 घंटा के बाद में ही सो गया। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रोता। आज माँ पार्वती हुंकार दे रही है और तोते की आवाज में, आज तोते सड़े हुए अंडे में तोते का आवाज लगता है राम कथा के प्रभाव से, और ऐसा असर राम कथा का पड़ा कि उस अंडे में जीव प्रकट हो गया और माँ पार्वती की आवाज में हुंकार देने लगा। और मैया पार्वती ने राम कथा को वनवास तक सुना, राम जी का वनवास हुआ वहां तक कथा को सुना, और अब माँ पार्वती को नींद आने लगी। अक्सर करके नींद आती है, जहाँ 100, 200, 500 कथा सुनते हैं उनमें भी 2-4 सो जाते हैं, और जहाँ 10-5 सुनते हैं उनमें भी सोते हैं। क्यों आती है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। जानते हो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन के लिए जागता था। और प्रभु राम ने कुंभकर्ण को जब मार दिया तो निद्रा राम के पास गई और राम से जाकर के निद्रा ने कहा कि दुनिया में जैसे तैसे मैंने एक पति बनाया उसको भी तुमने मार दिया, अब प्रभु मैं अपने पति की मृत्यु का आपसे बदला लूंगी। राम ने कहा तुम क्या बदला लोगी? निद्रा कहती है कि जहां भी आपकी कथा होगी वहां पर जाकर के मैं अपना डेरा डाल दूंगी, अर्थात जहां लोग आपकी कथा सुनेंगे वहां पर मैं अवश्य जाऊंगी। लेकिन राम कहते हैं कि तू तो अपना काम करना, जब तू वहां पर डेरा डाल देगी ना तो भक्त इतने चतुर हैं कि ताली बजाकर कीर्तन करके तुझे वहां से विदा कर देंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुझे विदा कर देंगे। और ताली बजाने का अर्थ जानते हो? प्रभु ने जो मानव शरीर आपका बनाया है इसको शुभ कार्य में लगाने के लिए बनाया है। पैर दिए हैं सत्संग जाने के लिए, बाणी दी है प्रभु के गुणान बाद गाने के लिए, और हाथ दिए हैं ताली